दोस्तों ये जो लोटस आप देख रहे हैं इसका नाम अखिला है। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम बहुत सारे आपको लोटस फ्लावर्स दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये 100,000 पेटल है, उसकी एक वैरायटी है। इसको टावर ऑफ द डे कहते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इसके डिफरेंट एंगल से हमने इसके जो फोटो लिए हुए हैं उनको आप देखिए। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लार्ज कल्टीवर है। इसको हमने लास्ट ईयर एक छोटे से अपने टब में लगाया था, माने छोटा तो नहीं था, मीडियम साइज टब था, तब उसमें अच्छे से ब्लूम नहीं कर पाया। लेकिन इस बार हमने इसके लिए विशेष प्रकार से एक लोटस का अपने यहाँ वाटर टैंक बना दिया, पॉन्ड बना दिया, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार ब्लूम हुआ है। और ये ब्लूम ही नहीं हुआ है, इसने बहुत सारे फ्लावर दिए हैं, माने एक सीजन में लगातार ये फ्लावर दे ही रहा है। और अब जाकर के ये थोड़ा सा डार्मेंसी में गया हुआ है, लेकिन इसकी डार्मेंसी हमने इसको फिर से ब्रेक कर दी है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात है, इसको 100,000 पेटल भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसका ट्यूबर हमारे पास अवेलेबल है, आप इसको लगाएं। और थोड़ा लार्ज स्पेस अगर आप देते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम करेगा, आप निश्चित मानिए। दोस्तों लोटस के संबंध में हमने बहुत सारे वीडियो पहले से बना रखे हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। दोस्तों हमारा नाम है डॉक्टर पंकज, और हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे कहा कि आप अपने लोटस की जो है अपडेट दीजिए। तो दोस्तों इसलिए आज हम अपडेट दे रहे हैं। इसका जो पत्ता होता है अभी आपको दिखाएंगे 100,000 पेटल का, वो बहुत बड़ा पत्ता होता है। इस पे आप अच्छी तरीके से खाना खा सकते हैं। हमारे गांव में पुराने ज़माने में इस प्रकार से जो पत्ते होते थे, पत्तल के रूप में इनको यूज किया जाता था। तो दोस्तों अगर आप 100,000 पेटल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक हम अच्छी सी राय दे रहे हैं कि आप इसको बड़ी जगह में लगाएं, बड़ा टब ले लें, या आपकी कोई पुरानी पानी की टंकी खराब हो गई हो उसको यूज कर लें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लूमिंग करने वाला है और बहुत ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और दोस्तों अगर आप वाटर टैंक बना लेते हैं तो उसके कहने क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा वाटर टैंक को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखिए ये बड़े बड़े जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये 100,000 पेटल के हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि इसको छोटे पॉट में, छोटी जगह में नहीं ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों हम अपने चैनल पे जुनून वाली बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने कई टब पानी के अंदर रख रखे हैं। दोस्तों ये जो है ये वाइट पियोनी है, और यहीं पे आप साथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने इसी में ही वाटर लिली भी डाल रखी है। वाटर लिली भी हमारे यहाँ इस बार बहुत अच्छे से ब्लूम हुई है। तो आधे हिस्से में एक करीब 8 बाई 8 का हमने टैंक बनवाया था, इसमें आधे हिस्से 100,000 पेटल है। और ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें जो है टब रखे हुए हैं, ये इसमें हमने बूचा रखा है। दोस्तों बूचा की अगर बात करते हैं तो बूचा एक ऐसा लोटस है, ये भी लार्ज कल्टीवर है, लेकिन बूचा को अगर आप अडाप्ट कर ले जाते हैं तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से छोटी जगह में भी ब्लूम करने लगता है। तो दोस्तों बूचा हमारे पास अब स्मॉल कल्टीवर हो चुका है। 3 साल से लगातार इसको हम ट्राई कर रहे थे। दोस्तों आगे हम आपको एक दूसरी वैरायटी दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप वैरायटी देखेंगे इसका नाम है रानी रेड। ये भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। तो इसका जो ये मीडियम कल्टीवर है, अगर आप इसको टब में उगाते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। दोस्तों हम अपने व्यूअर्स को बार बार बताते हैं, बहुत लोगों की क्यूरी रहती है कि हम अपने यहाँ लोटस को कैसे ब्लूम कराएं। तो दोस्तों जो सीड्स होते हैं उनसे लोटस को ब्लूम करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं, तब ब्लूम होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 साल में ब्लूम कर जाता है, लेकिन हमारे पास 3 से 4 साल देसी लोटस को ब्लूम होने में लग गए। इसलिए हम आपको राय देते हैं कि आप जो है इसको ट्यूबर के माध्यम से ग्रो कराएं। दोस्तों ये वाली जो वैरायटी है ये हैप्पीनेस की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छे से खिलती है। ये थोड़ा सा स्मॉल कल्टीवर है, अगर इसको आप छोटे टब में लगाते हैं, लेकिन इसमें फ्लावर बहुत प्यारा आता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आपके पास ये वैरायटी नहीं है तो ये आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको राय देते हैं कि ट्यूबर से ही सदैव लगाएं। ट्यूबर थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन आपको उसका जो है फायदा मिलता है। दोस्तों देखिए ये जो बूचा है, ये वाला जो आपको दिखा रहे हैं बूचा है, और इसको हमने, आप ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ नीले रंग का एक छोटा सा टब है, उसमें हमने इसको ट्रांसप्लांट किया हुआ था। एक आपको सीक्रेट यहाँ पे हमें बताने वाले हैं कि ट्यूबर की जगह पे अगर आप रनर लगाते हैं तो रनर छोटी जगह में भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ट्यूबर से बनता रनर ही है। तो अगर आप आसपास आपके आसपास कहीं कोई लोटस ग्रो कर रहा है तो उससे अगर आप रनर ले लेते हैं तो रनर लेना जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है कंपेरिजन देन द ट्यूबर, क्योंकि ट्यूबर थोड़ा आपको महंगा भी पड़ेगा और ट्यूबर से बनता रनर ही है, और रनर से ही जो इसके नोड होते हैं वहाँ पर से जो है फ्लावर बड निकलती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी से सेम सीजन में 1 या 2 महीने में ही अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आप रनर की तरफ ध्यान दें, ट्यूबर की तरफ ध्यान कम दें। दोस्तों इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको जो है
बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और आपको ट्यूबर कुछ दूसरा दे देते हैं। फिर आपके पास जब फ्लावरिंग नहीं होती है तो फिर आप इधर उधर पूछते हैं फ्लावरिंग कैसे हो। तो दोस्तों लोटस कैसे फ्लावरिंग किन कंडीशनों में नहीं करता है, इसके संबंध में भी हमने एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर चेक कर लें। लोटस पे हमने तमाम वीडियो बनाई हैं क्योंकि हमने बहुत सारा जो है इसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने की। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रोसेस चल रही है। अगर दोस्तों हमारा हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस हो जाता है तो हम आपसे के साथ निश्चित शेयर करेंगे। हमने वाइट पियोनी और बूचा के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया है। तो अगर कोई नई वैरायटी निकलती है, कोई नया सीड बनता है, जर्मिनेट होता है, तो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं अखिला के बारे में। पहला जो हमने फ्लावर दिखाया था ये अखिला का। अगर आपके पास वैरायटी नहीं है तो आप जरूर अखिला की वैरायटी को मेंटेन करें। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इससे फूल लेते लेते आप थक जाएंगे और 3 या 4 पत्तियां जो सरफेस वाली होती हैं उसके बाद तुरंत ही इसमें जो है 1 महीने के अंदर ही इसमें बहुत सारी एरियल लीव्स आ जाती हैं और ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लूम करता है। शुरुआत के टाइम में अखिला को थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है ब्लूम करने में, लेकिन जब इसका मैच्योर ब्लूम आने लगता है तो ये अपने आप ही बहुत अच्छी तरीके से खुल जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए ये वाली जो वैरायटी है ये पिंक क्लाउड है। तो पिंक क्लाउड और मिराकिल लगभग एक जैसी ही होती हैं। तो अगर आपने ये वाली वैरायटी नहीं लगा रखी इस वाली वैरायटी को निश्चित रूप से लगाएं। दोस्तों इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं ये वाला जो ये भी बूचा है, ये लार्ज कल्टीवर है और व्हाइट में साथ में व्हाइट प्यूनी आपको दिखाई दे रहा है। व्हाइट प्यूनी भी अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ वैरायटी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करी। दोस्तों देखिए कितना प्यारा इसका जो है बूचा लार्ज कल्टीवर जो कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।